बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स। आज का मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मैं बिगिनर्स को जो कि CSS और PMS करना चाहते हैं और वो एकेडमी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते और ख़ुद से तैयारी करके CSS और PMS फर्स्ट अटैम्प्ट में एस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब होना चाहते हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद है कि आप लोग खुद से सेल्फ मोटिवेट होकर CSS और PMS को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और इसके लिए जो है इसको एस करें और इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुली जो है वो पास आउट करें। तो सेल्फ स्टडी टिप्स हैं CSS और PMS के लिए ऑलमोस्ट सेम ही हैं और आपको अकेडमी भी नहीं जाना पड़ेगा और आपने जो है खुद से तैयारी करनी है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट वन ये है कि सिलेबस जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने CSS अगर करना है तो उसका सिलेबस देखना है, आपने PMS करना है तो उसका सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपने उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पेपर आता है और इसी में से जो है हम लोग नॉलेज लेके अपने एनालिसिस दे के CSS भी पास आउट कर सकते हैं और PMS भी पास आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग आ गई हमारे पास सब्जेक्ट्स के, हम लोग सब्जेक्ट्स क्या चूज़ करें कि हम लोग या तो साइंस के होते हैं बैकग्राउंड से या फिर हम लोग सोशल साइंस के हैं। जो स्टूडेंट सोशल साइंस के हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही CSS या PMS पास आउट करना है। मोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड के साथ CSS और PMS को पास आउट कर रहे होते हैं। तो ये बात याद रखिए कि जो CSS या PMS है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्डवर्क पे जाता है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे CSS में से भी और PMS में से। अब इसमें क्या है कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हमने देखने होते हैं जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं और जो हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स देकर रहे हैं एवरेज। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं हमेशा। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स चाहे वो आपके डिग्री के साथ मैच ना कर रहे हों फिर भी आपने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को ही चूज़ करना है और मैंने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए भी लिस्ट बना ली है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इससे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वर्ल्ड मैप। आपने वर्ल्ड मैप को बहुत अच्छे से करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब आपने सारी दुनिया का जो नक्शा है उसको बाय हैंड कैसे बनाते हैं और पेपर पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आपने ये सीखना है CSS और PMS को फर्स्ट अटैम्प्ट में करने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ बनाना है जी जैसा हमारा वर्ल्ड मैप बना हुआ है वैसा तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने बस अपने आइडियाज़ बताने के इस कंट्री के साथ ये नेबरिंग कंट्री है और इसमें ये जो है वो ट्रेड जा रही है, इसमें ये है, ये सारा कुछ आपने बताना है। और ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ और अपने सॉल्व पेपर्स भी दिखाने वाली हूँ जो कि इवैल्यूएटेड हैं, जो कि पहले किसी भी चैनल ने आपको नहीं दिखाया होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, पहले मैं इसको रेस कर लेती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कहेंगे कि हमने पॉलिटिकल साइंस तो रखनी नहीं है, वो स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमने तो पॉलिटिकल साइंस ही रखनी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप रेफरेंस पेपर में देते हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन करना है। फर्स्ट थिंग आपने पाकिस्तान का बड़े अच्छे से करना है ताकि आप आर्टिकल्स के जो है वो रेफरेंसेस दें और अपनी आर्ग्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें। अब पाकिस्तान के साथ आपने इंडिया का कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशन का करना है। अब पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी तक जो है वो फोर्स में है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो है इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर में, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे कंपैरिजन करें। उसके बाद UK का जो कि मेजर है, मैं यहाँ पे मेजर की बात करूँगी, वैसे तो हम पूरी दुनिया के ही कर सकते हैं। इंडिया का, UK का, US का, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करेंगे वो तो बड़े अच्छे तरीके से ये सारा एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आपकी फैक्ट बुक। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं एस्पायरेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि फैक्ट बुक प्रिपेयर कैसे करनी है। वो इधर उधर से देखते रहते हैं, टीचर से पूछते रहते हैं, लेकिन कभी कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी
ये फैक्ट बुक किसी टीचर से बनानी नहीं है, ये मैंने इधर उधर से सर्च करके, और मुझे तकरीबन मेरी 2 साल की मेहनत है फिर मुझे फैक्ट बुक बनानी है। वो भी मैंने पहले एक फैक्ट बुक परचेज़ की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब फैक्ट बुक क्या है? फैक्ट बुक में ये है कि हमने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने होते हैं जो कि हमारे करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग होते हैं। मीन्स कि आपने अपनी फैक्ट बुक में अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को इलेबोरेट करना है एक अच्छे तरीके से, एक टेबल बना के या फिर एक ग्राफ बना के, टेबल या फिर ग्राफ बना के, ताकि उसको मेमोराइज करना इजी हो और पेपर के लिए प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी अच्छी है। अब फैक्ट बुक के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टाइम टेबल है कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडी को। तो टाइम टेबल बड़ा ज़रूरी है जी। टाइम टेबल को आपने अच्छे से करना है। अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम, एक बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है, तो CSS के लिए अप्लाई करिएगा या PMS के लिए, अदरवाइज़ नो। तो टाइम टेबल आपने, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में आए हैं, आपका अभी फर्स्ट मंथ है CSS की तैयारी के लिए, तो आपने 6 घंटे 6 आवर्स आपने स्टडीज़ को देने हैं, जिसमें से आपके 3 घंटे होने चाहिए इंग्लिश के लिए, प्रेसी मीन्स एंड ऐसे, प्रेसी एंड ऐसे मीन्स कि ये दोनों इंग्लिश ही हैं। और उसके अलावा जो आपके बाकी 3 घंटे हैं वो आपने देने हैं जी बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को, मीन्स ऑप्शनल्स को, और कंपलसरी भी इसके अंदर आ सकता है। लेकिन आपके जो आधे 50%, वैसे तो हमारे टीचर्स ने हमें बोला है कि आपने 50% से भी ज़्यादा टाइम जो है वो इंग्लिश को देना है, उसमें प्रेसी और ऐसे दोनों आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको 50% सजेस्ट कर रही हूँ ताकि आपके जो बाकी ऑप्शनल्स हैं और जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप जो है उसको अच्छे से लेके चलें और बहुत अच्छे उसमें से मार्क्स लें। नेक्स्ट चीज़ आ गई जी हमारे पास टाइम टेबल। आपने ये करना है कि 50% उसको देना है, लेकिन आपने प्रॉपर एक टेबल बना लेना है जी, मैं ये घंटा इस सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, ये घंटा इस सब्जेक्ट को दे रहा हूँ। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक प्रॉपर जो है टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी के लिहाज से दूंगी पर डे, और आपने बस अपने सब्जेक्ट्स मुझे बताने, ऑप्शनल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे माइंड में क्या थॉट्स हैं और हम उनको किस तरह डिलीवर करते हैं, यही एग्जामिनर ने देखना है हमारे नॉलेज से भी ज़्यादा, कि हम लोग पेपर को लिख किस तरह से रहे हैं। हमें सारा कुछ आता है लेकिन हम एक पेज पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाते हैं, उनको हाईलाइट भी नहीं करते। तो टीचर जो है, जो एग्जामिनर है, जो कि पेपर चेकर है, वो कैसे हमें इवेलुएट करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही उसके पास इतने पेपर्स होते हैं, वो बेचारा पहले ही थका होता है, वो हमारे पेपर को कैसे अच्छे से इवेलुएट करेगा। तो आपने उसको, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, जो आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, अगर आप करंट अफेयर का पेपर लिख रहे हैं तो आपने उनको हाईलाइट करना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 80% इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट को एज करने के लिए। मीन्स कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास आउट हो जाएं तो हमें पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन कैसे आएगी, वो रिटन प्रैक्टिस से आएगी। रिटन प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं तो आप उसको लिखें। CSS और PMS सारा का सारा रिटन प्रैक्टिस है भाई। 40 सफ़े का पेपर आपने 3 घंटे में पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? अगर आपने पहले उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो आपने वो 40 पेजेस मिनिमम मैं बात कर रही हूँ, आपने वो 3 आवर्स में लिख कर आने हैं। लेकिन ये कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन हॉल था, स्टूडेंट्स ने इससे भी ज़्यादा लिखे हुए थे, लेकिन मेरा तो 40 पेजेस पर ही जाता था। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा ये आ गया कि आप इवेलुएट करवाएं। पहले मैंने बोला कि आपने एकेडमी नहीं जाना, अब आ गई बारी इवेलुएशन की। तो आपने पेपर लिख लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, पेपर आपने कैसा प्रेजेंट किया, अब आपकी मिस्टेक्स कौन बताएगा आपको? तो आपको वो इवेलुएशन वाला पर्सन ही बता सकता है। अब कौन बता सकता है? वो कोई एकेडमी के टीचर्स नहीं बता सकते। हो सकता है कि वो अच्छा बता सकते हों, लेकिन जो मेरा पर्सनल सजेशन है और मेरी एक्सपीरियंस के बाद है वो ये है कि आप किसी भी CSP से
CSP से अपनी इवैल्यूएशन कराएं। CSP जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी इवैल्यूएशन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कि कोई टीचर आपको कॉलेज में पढ़ा रहा है और वो आके एकेडमी में प्रिपरेशन करा रहा है इंग्लिश की, ऐसे की। लेकिन जो CSP होगा उसे पता है कि मैंने ये पेपर में लिखा था और मेरे कितने मार्क्स आए थे, मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन दी थी तो मेरा अच्छा गया था, ये वाली दी थी तो मेरा बैड इंप्रेशन गया था। तो आपने एक CSP ऑफिसर को हायर करना है और उससे इवैल्यूएशन करानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे करानी है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अब ये मॉडर्न ईरा है तो आपने वीकली आप एक पेपर चेक करा लें या 2 पेपर चेक करा लें स्टार्ट में, आगे जाके तो आपको एक सीरीज़ लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया CSS के हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का। तो ग्रुप 1 देखें आप ज़रा। ग्रुप 1 में हमारे पास अकाउंटिंग है 200 नंबर के लिए, इकोनॉमिक्स है 200 नंबर के लिए, कंप्यूटर साइंस है 200 नंबर के लिए, पॉलिटिकल साइंस है 200 नंबर के लिए। मींस कि आपने एक सब्जेक्ट इसमें से ऑप्ट करना है और लेकिन उसके 2 पेपर होंगे, एक A पेपर और एक B पेपर और एक इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जो आपको इजी लगे आप वो कर लें, दोनों का सिलेबस देख लें, अगर तो आपको जो इजी लग रहा है वो आप कर लें। उसके बाद आ गया जी ग्रुप नंबर 2। उसमें सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मीन्स कि आपने जिस डिग्री में किया हो, किसने मैथ पढ़ा है तो मैथ उन्होंने रख दिया है जी, जियोलॉजी, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैट, इस तरह के सब्जेक्ट्स उन्होंने रख दिए। तो इसमें से जियोलॉजी जो है ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसी की तरफ जाएं। बाकी सब्जेक्ट्स अगर आपने मैथ पढ़ा भी हुआ है, अगर आप बहुत अच्छा मैथ करते हैं तो जाएं, क्योंकि ये जो बाकी पेपर है फिजिक्स वगैरह ये इतने क्रिटिकल आते हैं कि इनको पास आउट करना बहुत मुश्किल है। अच्छे नंबर लेना तो दूर की बात है, पास आउट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ग्रुप नंबर 5। मेरे से बाय मिस्टेकन ऊपर नीचे हो गया तो आप इसको देखें ज़रा। अच्छा, जो ग्रुप नंबर 5 है उसमें जेंडर स्टडी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। तो इसमें से भी जो पहले 2 हैं मींस के जेंडर स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर देकर जाते हैं। आप दोनों का सिलेबस देख लें, आपको जो ईजी लगे वो कर लें, क्योंकि दोनों ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। जब आप अच्छा पेपर करेंगे तो आपको अच्छे नंबर ऑब्वियसली मिलेंगे। अब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स में फ़र्क ये है कि अगर आप बॉटनी का पेपर लिख कर आते हैं, आपकी 80% तैयारी है और आपके नंबर आएंगे 60, अगर आप बहुत अच्छा भी पेपर करके आए। और अगर आप जेंडर स्टडीज़ का पेपर करके आए हैं 80% तैयारी के बाद तो आपके आएंगे 70%। तो देखें कि 10 नंबर का फ़र्क है। तो इसलिए आपने हमेशा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की तरफ ही जाना है। अब आ गया ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 में सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश, यूरोपियन, US। अब ब्रिटिश, यूरोपियन, US भी हाई स्कोरिंग है, लेकिन US हिस्ट्री को एक दफ़ा रगड़ा लग चुका है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा जो है नीचे नंबर्स कर दिए थे उन्होंने, मार्क्स गिरा दिए थे। तो आजकल जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री हाई स्कोरिंग जा रहा है। अब आपने ये चेक कैसे करना है कि मैं सही बात कर रही हूँ। आपने जो रिज़ल्ट आता है CSS का, आपने उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की DMCs निकालनी जिन्होंने पास आउट कर लिए, और आपने कंपैरिजन करना है कि किसमें किसने कौन सा सब्जेक्ट रखा है और किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 6 ग्रुप। इसमें सारे के सारे लॉज हैं, लॉ से रिलेटेड है। एक लॉ है 100 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, और क्रिमिनोलॉजी है, फिलॉसफी है। क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और इजी भी हैं, और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। आप इनके सिलेबस को देखें, आपको जो इजी लगता है वो करें। अब लास्ट ग्रुप आ गया हमारे पास और वो है 7th ग्रुप। इसमें से भी आपने एक जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो जी सबसे पहले जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन का जो है ये आ गया। उसके बाद साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है, अरबिक है। और ये जितनी भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें। अगर तो आप पंजाब में हैं तो आप पंजाबी करें, अगर आप सिंध में हैं तो सिंधी करें, इसी तरह अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से करते जाएं। अच्छा, इसमें लो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशियोलॉजी है, इसको ऑप्ट नहीं करना आपने। अगर आप इसकी तरफ आ रहे हैं साइकोलॉजी और जियोग्राफी की तरफ, तो ये भी हमारे पास हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, आपकी मर्जी है, आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास देखें 55 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, 6 ऑप्शनल्स हमने चूज़ करने हैं, जिसमें से हम लोग 2 जो हैं वो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं,
200 नंबर के लिए। तो 200 नंबर तो इसी में निकल गया। उसके अलावा आपने 4 सब्जेक्ट्स और चूज़ करने हैं, तो आप हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की तरफ ही जाएं ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CSS क्लियर हो जाए और आपको बार बार पेपर में बैठ के अपने हाथों को थकाना ना पड़े। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपकी कौन सी डिग्री है, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ कि उसके अकॉर्डिंगली आपके कौन से सब्जेक्ट्स चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।